300 करोड़ से 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि जो राज्यों के हिस्से में होती है वह तो आता ही है। उसके अलावा 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर बिहार के लोगों ने चोर को भगा दिया। चोर कैसा? चारा की चोरी किसने की? चारा चोर को। अलकतरा की चोरी किसने की? अलकतरा चोर को। बाढ़ के समय दूध की चोरी किसने की? उस दूध के चोर को। तेजस्वी जी की बुद्धि पर बहुत हंसी आती और हमेशा बेवकूफी बात करते हैं। यहाँ बिहार के विकास की बात है, यहाँ खैनी और चूना लगाकर खाने की बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया, वह आज संविधान बचाने की बात कर रही है। 77 में जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, वह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। 22 अगस्त वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की सरजमी पे होंगे और अपने लोगों के बीच होंगे, बिहार के लोगों के बीच होंगे और एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? एनडीए के घटक दल के नेता, तमाम वो बड़े नेता लगातार कार्यक्रम स्थल पे गया जी पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पे जो भी व्यवस्था को देख रहे हैं लोग, उनसे बातचीत कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और ऐसे में नित्यानंद राय भी पहुंचे और वहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल को लेकर तमाम दिशा निर्देश और साथ साथ जनता से भी अपील की है कि आप इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हो और अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने और करोड़ों की सौगात को अपने आंखों से देखे कि किस तरीके से बिहार के लिए लगातार पीएम मोदी क्या कुछ बड़े ऐलान कर रहे हैं। हमने तमाम उन जनसभाओं में देखा, करोड़ों की सौगात की बात हो या फिर बड़े ट्रेनों की सौगात बिहार को मिली। और इसी क्रम में गया जी में क्या कुछ होगा ये तो 22 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल आपको बता दें 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के जो बड़े दल के नेता हैं वो लगातार कार्यक्रम को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम मगध विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़े जनसभा के तौर पे देखा जा रहा है। करोड़ों की सौगात देने की बात भी की जा रही है। और वहीं आज गया सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरी तरीके से कार्यक्रम को लेकर बातें बताई और कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए बड़े उद्घाटन और बड़े शिलान्यास भी करने जाएंगे पीएम मोदी। इसी ऐतिहासिक मौके पर कहीं ना कहीं बड़ा क्षण होगा जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में दिखेंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद होंगे। नित्यानंद राय ने जनता से अपील की है कि गया और आसपास के सभी लोग इस ऐतिहासिक सभा में भारी संख्या में शामिल हो और अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए, क्योंकि 11 साल से लगातार पीएम मोदी लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। जी बताइए क्या सर, मतलब क्या उसमें मुद्दे? वोट अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव ने कहा है कि भाजपा को उखाड़ दें। जनता यहाँ 20 साल पहले उनको उखाड़ कर फेंक दी। तो बिहार को बदनाम और बीमार करने वाले, घोटाला करने वाले, जंगल राज स्थापित कर यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं की अब बिहार में गुंजाइश नहीं है। बिहार के लोगों को अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई के लिए यही वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी के 70,000 वोटों की चोरी करके भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया, वह आज संविधान बचाने की बात कर रही है। 77 में जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, वह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। वैसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जिसको इस भारत के कल्याण से, भारत के विकास से, भारत के संप्रभुता से, भारत के सेनाओं के शौर्य से, भारत के होते शक्तिशाली इस समय से और भारत के बढ़ते सामर्थ्य से जिसको नफरत हो, वह संविधान बताने की बात कर रहे हैं। संविधान हमारे संप्रभुता को, हमारी एकता अखंडता को और गरीबों के गरीबी मिटाने के व्रत और संकल्प के साथ हमारा संविधान है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। मंत्री जी, सर एक सवाल और है सर। मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, यहाँ चूना खैनी के साथ में रगड़ दिया जाता है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ,
तेजस्वी जी की बुद्धि पर बहुत हंसी आती है और हमेशा बेतुकी बात करते हैं। यहाँ बिहार के विकास की बात है, यहाँ खैनी और चूना लगाकर खाने की बात नहीं है। और मोदी जी ने चूना नहीं लगाया, 3 लाख करोड़ अतिरिक्त उन्होंने राशि दी। बिहार के, उत्तर बिहार के बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ दिया। अभी सीता मैया के मंदिर पुनौरा धाम पर बड़ा मंदिर बनेगा, इसलिए बिहार सरकार ने अभी वहां बड़ी राशि दी। आज यहाँ गया कॉरिडोर, बौद्ध कॉरिडोर, राम श्री राम कॉरिडोर, यहाँ शंकर कॉरिडोर, महादेव कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ को रोजगार देने के लिए जो लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चूना लगाने के लिए नहीं, बिहार के भविष्य संभालने के लिए। 15 साल में तेजस्वी जी आपने चूना ही सिर्फ नहीं लगाया था, बिहार को तो चूना लगाया ही लगाया था, बिहार के उस विरासत, उज्जवल विरासत और बिहार के भविष्य पर आपने कालिक पोत दिया। कालिक पोतने वाले लोग कहेंगे चूना लगाने की बात। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत चूना के भंडार को खोजकर उसका उपयोग कर फैक्ट्री लगाने वाले हैं। चूना लगाने वाले तो यहाँ के लालू राबड़ी जी और तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी है। जो राहुल गांधी की कांग्रेस जो 12 लाख करोड़ का चूना लगा दी है, यहाँ हजारों हजार करोड़ का चूना लालू जी ने लगाया है। वह खैनी और चूने की बात कर रहे हैं, तो चूना लगाने वाले क्या वो बात करेंगे कि कोई चूना लगा रहा है? मोदी जी ने तो बिहार के लिए क्या किया सब लोग देखें। मंत्री जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों के काटे जाने से उनकी चिंता बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है, तो क्या महागठबंधन के साथ रोहिंग्या है, उनके समर्थक रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी? देखिए, 2 बातें, उनके समर्थन में और भी कोई होंगे, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी को मतदाता सूची में वह दर्ज रखना क्यों चाहते हैं, इसका मतलब उनको समझाना पड़ेगा बिहार के लोगों को, क्योंकि उसके माध्यम से बिहार के नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, बिहार के लोगों का हक छीना जा रहा है। सवाल यहाँ है, और फर्जी मतदाता बनकर बिहार के लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं और यह तुष्टीकरण के तहत उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इतराज यहाँ से है। भारत के गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 अगस्त को 10 बजे विश्वविद्यालय के मैदान में पधार रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ सौगात लेकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी इस बिहार के विकास को लेकर हमेशा बड़े बड़े निर्णय लिए। 300 करोड़ से 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि जो राज्यों के हिस्से में होती है वह तो आता ही है, उसके अलावा 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर 15 वर्षों के उस शासन काल में जिसको जंगल राज की संज्ञा मिली, यानी आरजेडी के लालू राबड़ी जी के सरकार ने जो बिहार को बदनाम और विकास से दूर रखकर बीमार बना दिया था, उसको विकास देने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार के विकास में नए नए आयाम जोड़ते चले गए। प्रधानमंत्री जी के अपार सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में काफी गति आई और काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम गया के और आसपास के जो लोग हैं उनके विषय में जो सूचना मिल रही है, और आज हम
4 विधानसभा के आम लोगों के बीच संवाद करके आया हूं और लोग इस प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं कि लोग उनको सुनने के लिए आज से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जाएं, उनके भाषण को सुने, उनको देखें। तो आज प्रधानमंत्री जी के नाम और काम जो बिहार में दिखता है और बिहार के लोगों को जो विकास पर भरोसा हुआ, इसलिए कि बिहार के लोगों को अब अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। बिहार में सड़कें बनी, घर घर बिजली है, गांव गांव सड़कें है, आज कई रेलवे स्टेशन बड़े बड़े बने, कई ट्रेनें चली, कई यहाँ विद्युत के क्षेत्र में काम हुए और यहाँ उद्योग के क्षेत्र में कई काम हुए। आप एथेनॉल का देखिए, बहुत सारी फैक्ट्री लगी है, आगे भी कई फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं। आप इस गया जी में देखिए, गया जी में कई सर्किट यहाँ से गुजरी, यहाँ बौद्ध सर्किट से लेकर यहाँ गया जी के विष्णुपद का भी जीर्णोद्धार और उसका भव्य स्वरूप मिले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दिया है। और यहाँ उद्योग का कॉरिडोर भी यहाँ गया में बनेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति यहाँ के लोगों ने जो श्रद्धा जता है और जता रहे हैं, लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भविष्य की चिंता कर रहे हैं। किया है बहुत अधिकार यात्रा बिहार में, देखिए, और उन लोगों के भाषण को मैं देखा, कह रहे हैं कि चोर को भगाओ, अब बिहार को बचाओ। आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोर को भगा दिया। चोर कैसा? चारा की चोरी किसने की? चारा चोर को। अलकतरा की चोरी किसने की? अलकतरा चोर को। बाढ़ के समय दूध की चोरी किसने की? उस दूध के चोर को। वर्दी की चोरी किसने की? उस वर्दी के चोर को। यानी लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में घोटालों का पहाड़ खड़ा हो गया था और बिहार बदनाम हो गया था। एक परिवार ने अपने परिवार के सुख के लिए, संपत्ति के लिए यहाँ घोटाला ही घोटाला कर दिया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कहीं अस्पताल में व्यवस्था नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं था, विधि व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं था, अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अपराधी उनके मिनिस्टर के आवास में होते थे, पंचायत वहां होती थी, अपहरण का उद्योग चल रहा था, लोगों की जबरदस्ती दुकान लूट ली जाती थी। यहाँ तक कि हमारे मोची भाई रविदास भाई अगर कहीं किसी चौराहे पे बूट पॉलिश करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बैठा होता था, तो बूट पॉलिश कराकर भी आरजेडी को लोग पैसा नहीं देते थे। तो वह क्या बोलेंगे? चोर को तो बिहार के लोगों ने 2005 में ही भगा दिया और अब तो चोर चोर मौसेरा भाई बन गए। आरजेडी और कांग्रेस को देखिए, यही लालू जी 1977 में जेपी के आंदोलन में कांग्रेस के तानाशाह लोकतंत्र की हत्या जब हो रही थी तो उसके खिलाफ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आए और आज सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के, जो कांग्रेस ने इस देश में घुसपैठ कराया, जो आरजेडी ने बिहार में घुसपैठ कराकर रोहिंग्या को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर उससे वोट प्राप्त करते रहे। आज जब सर के माध्यम से फर्जी वोटरों को, जो फर्जी तरीके से बिहार के मतदाता सूची में आया है, तो उसको जब आज हटाने की बात हो रही है, आज उस पर जब गहन पुनरीक्षण हुआ है, तो उनको क्यों दर्द हो रहा है? उसको कोई तकलीफ नहीं है। जो यहाँ के ओरिजिनल मतदाता है, जो फर्जी मतदाता है, उनको दर्द हो रहा है। मैं तो लालू जी से, राहुल जी से, तेजस्वी जी से, खड़गे जी से, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप फर्जी मतदाताओं के आधार पर, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि पिछले 2024 में भी तो लोगों ने वोट दिया, तो जब वोट दिया तो उस समय तक चुनाव आयोग ने सर जैसी व्यवस्था करके पुनरीक्षण का काम तो
नहीं किया था, करता था, लेकिन गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है। तो पुनरीक्षण का काम तो हर समय चलता है। वोट लोगों ने दिया, मोदी जी के नाम पर दिया, मोदी जी के काम पर दिया, केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार बनी, फिर मजबूत तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और आज सर के माध्यम से वैसे फर्जीवाड़ा मतदाता सूची में न आए, इसके लिए अगर गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों के बदौलत यही उनकी तुष्टिकरण है? इसी तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया था। आज वही तुष्टिकरण जिस रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बिहार में घुसपैठ करके आ गए, जो वोटर लिस्ट में नाम आ गए हैं, क्या वह बिहार के नौजवानों के रोजगार का हक मार रहा है कि नहीं? मार रहा है। यहाँ जो बिहार के लोगों की जमीन पर वह हक जता रहा है कि नहीं? यहाँ आकर जो बड़े उद्योग धंधे लगेंगे उसमें वो नौकरी प्राप्त करेगा कि नहीं? तो एनडीए चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के नौजवानों का हक कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं ले, इसलिए मतदाता सूची में कोई फर्जी मतदाता नहीं रहेगा, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। या आज वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वैसे चोर जिनकी मैंने करतूतें गिना दी, कोई वोट की चोरी नहीं हो रही है। जो चोरी से मतदाता बन गए हैं वैसे वोटर लिस्ट के नाम दर्ज करने वाले उन चोरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम सर के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है, जो स्वागत है। आपने सुना नित्यानंद राय ने किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी है। साथ साथ राहुल गांधी पे भी तीखा हमला बोला है और अपनी पूरी बात कार्यक्रम को लेकर उन्हें साझा की है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल चोर चोर मौसेरे भाई साथ घूम रहे हैं। राहुल गांधी और लालू यादव की जोड़ी बिहार को फिर से पुराने दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुराने दौर का जिक्र, यानी कि 2005 के पहले का वो दौर एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं के जुबान पर है और लोगों से ये अपील लगातार वो बड़े नेता कर रहे हैं कि अगर आपको 2005 के पहले के दौर में नहीं जाना है तो आपको एनडीए को वोट करना पड़ेगा और एनडीए को वोट करके आप फिर से बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाए। तो तमाम वो अपील, तमाम वो सारी चीजें आपको हमने बताई और इस वीडियो में आपने नित्यानंद राय को सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।